एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एंड आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ रीज़न थे जो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया था। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा और समझा मेरे प्रॉब्लम को। और जो पर्सनल वगैरह तो चलती रहती हैं, कुछ एनर्जी शिफ्ट्स भी चल रहे हैं पिछले 1 मंथ से जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। एंड आप लोगों को भी आई एम श्योर फील हो रहा होगा। सो मुझे रहा नहीं गया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी थी, बट आई एम सो सॉरी कि मैं नहीं कर पाई। एंड वो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर पाती, या मैं उस एनर्जी में नहीं थी कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर पाती। स्टिल चीज़ें बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बट एक तो जो भी आपका सिचुएशन होता है और जो एनर्जेटिकली जो चीज़ें आप फेस कर रहे होते हो, वो सब मिलके ना बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करना, और एक बहुत टाइम से एक ग्रीफ की एनर्जी फील हो रही है मुझे। अभी कुछ टाइम से ज़्यादा हो गई है। एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे आके एक एनर्जी अपडेट लेना चाहिए, आप लोगों का भी और आपके पार्टनर्स का भी। आप किस सिचुएशन में है, क्या गाइडेंस आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प करेगा अभी आपको समझने के लिए कि जो एनर्जी शिफ्ट चल रहे हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो आप ना करें, ठीक है। क्योंकि यस डेफिनेटली ये जो शिफ्ट है ये बहुत ह्यूज लेवल पे है। और अगर आप लोग स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, तो हो सकता है कि गड़बड़ कर दें आप, ठीक है। सो आज मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करना चाहूँगी, बट उससे पहले मैं जो है मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए आज जो एनर्जी है वो एंजल कार्ड्स के थ्रू चेक करूं, ठीक है, टैरो कार्ड के थ्रू नहीं। अगर मुझे लगेगा तो मैं टैरो कार्ड भी यूज़ कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं एंजल की तरफ से, जो एंजल कार्ड्स की तरफ से जो गाइडेंस है, जो मैसेज है, जो आपकी एनर्जी के लिए, वो मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। सो हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। सबसे पहले ये आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये जो एनर्जी शिफ्ट चल रहा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हो और क्या क्या हो रहा है, हम सब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आपके लिए indecision, okay. ओके, सो पहला कार्ड आ गया हमारे पास। 3 कार्ड निकालेंगे हम। ओके, ओके, सो राइट नाउ आपकी जो एनर्जी है, आप किसी दो राहे पे हो, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मे भी हो सकता है बिकॉज ये जो एनर्जी शिफ्ट है, इसकी वजह से आप बहुत टाइम से होपफुल थे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या जो भी है डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट सडनली एक इमोशंस का ना एक सैलाब सा आया होगा, कुछ बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, जैसे कि एक उथल पुथल हो जाना अंदर ही। तो अब जो है आपका दिमाग या आपका दिल जो है, उसके बीच में जो है जंग चल रही होगी। दिल कह रहा होगा कि नहीं, कंटिन्यू करते हैं, दिमाग कह रहा होगा कि नहीं, सही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो इस जद्दोजहद में भी आप हो सकते हो, ठीक है। ये उनके लिए है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपना जो इनर वर्क है वो कर रहे हैं, या किसी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये मैं उन्हीं के लिए ही निकाल रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप
आपके अंदर जो है ना अंतर्द्वंद चल रहा है, ठीक है। एनर्जेटिकली आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप सोच बहुत रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली आपके अंदर चीजें चल रही हैं, लेकिन आप एक्शन अभी कुछ भी नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। और इस टाइम पे आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अभी आपको हिम्मत रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो ये है मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो बहुत ज्यादा इमोशनल जो है वो अभी आप हो रहे हो। ट्रोमोलिन कहते हैं ना, इमोशनल ट्रोमोलिन, वो अभी आपके अंदर चल रहा है। समझ में नहीं आ रही है अपनी खुद की फीलिंग्स, अपनी खुद की एनर्जी नहीं समझ में आ रही है कि ये मुझे फील हो क्यों रहा है, या मतलब मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो ठीक चल रहा था, सब कुछ तो ठीक था, बट अचानक से ये चीजें क्या हो रही हैं। और ये काफी मतलब ऐसा हो गया है कि अभी आपको कुछ टाइम हो गया है ये चीजें हो, मतलब लाइक हो गया होगा आपको ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 दिन के ऊपर से आपको ज्यादा ये चीजें ज्यादा फील होने लगी हैं, ठीक है। सो अभी जो है फिलहाल आपको जो है स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सिचुएशन है इस टाइम पे आपको एटलीस्ट ये जो सितंबर एंड है तब तक आपको जो है होल्ड रहना है, मतलब कोई एक्शन अभी मत लो, ठीक है। सही या गलत वो चीज है, आप बाद में डिसाइड करना, बट अभी कोई भी एक्शन आप मत लो, रुक जाओ कुछ टाइम तक, ठीक है। ना किसी से अगर बेटर होगा कि आप अभी जो है ना चीजें क्लियर करने की सोचो, ना ही कोई एक्शन लेने की सोचो, ना ही कोई डिसीजन लेने की सोचो। अभी बस अपने आप पे फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखो, अपने इमोशनल जो सिचुएशन है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आप सभी से कि अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, किसी डिवाइन को मानते हैं, माता रानी को, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी गॉड को मानते हैं, प्लीज इस टाइम पे अभी उनकी आराधना ज्यादा से ज्यादा करिए, उनसे प्रे करिए कि वो इस टाइम पे आपको हेल्प करें, ठीक है। इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सिचुएशंस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो पॉजिटिव रहिए, हिम्मत रखिए, स्ट्रेंथ रखिए, होप नहीं छोड़नी है, और अभी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। एग्रेशन में या इमोशनली किसी भी तरीके से भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। टोटली अभी होल्ड पे रहिए, ठीक है। Past lives. Strength again. Okay. Compassion. Okay. So हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो हमारे पास 2 बार आ गया, डांस। सो यस, ये टाइम जो है ये आपके लिए जरूरी है पॉजिटिव रहने के लिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को अलाइन करिए, मेडिटेट करिए, खुश रहिए। अगर आपको एंजॉय करना जानते हैं ना, आप एंजॉय करना सीखिए, चाहे वो थ्रू म्यूजिक हो, थ्रू डांस हो, आर्ट हो। अपनी एनर्जी को इधर अपने रिलेशनशिप में या कहीं पे भी इन जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ फोकस करने की बजाय अभी फिलहाल के लिए कहीं ऐसी जगह फोकस कर दीजिए जहां से आपको जो है थोड़ा अच्छा फील हो, ठीक है। क्योंकि ये टाइम नहीं है अभी रिलेशनशिप के बारे में सोचने का या XYZ किसी भी चीज के बारे में सोचने का। अभी मत सोचिए, 10-15 दिन अपने आप को रेस्ट दीजिए, ठीक है। प्लीज इस टाइम पे नेगेटिव मत होइए, इस टाइम पे अपने आप को संभालिए, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये टाइम ही है आपको जो है बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और चैलेंजेस चल रहे होंगे, आपका माइंड बहुत ज्यादा उथल पुथल कर रहा होगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा चल रहा होगा। आप सडनली आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना सब कुछ करा है अपने ऊपर लेकिन वो सब वेस्ट हो गया है, शायद कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे सब थॉट्स मत आने दीजिए, नेगेटिव एनर्जी को विन मत होने दीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, ठीक है। स्ट्रेंथ रखिए, आपकी विल पावर से आप कुछ भी जीत सकते हो, ठीक है।
एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये जो पास्ट लाइफ्स हैं, तो डेफिनेटली ये जो है जिस भी सिचुएशन में आप हो, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। कुछ लोग होंगे जिनको रेजोनेट होगा कि जिस भी पर्सन से वो डील कर रहे हैं वो उनके पास्ट लाइफ जो है पार्टनर है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं बहुत जो स्पिरिचुअली हाई हैं, उनको ये भी पता है कि ये जो है पास्ट लाइफ से उनके साथ अच्छी और बुरी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें उनके पास आई हैं, ठीक है। उनकी नेगेटिव जो एनर्जी है या उनके आसपास के जो नेगेटिव कहते हैं ना पैरासाइट्स होते हैं, जो नेगेटिव वर्ल्ड की जो एनर्जी होती है वो उनकी पास्ट लाइफ से आई है, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव तो आई ही आई है। तो उनको पता है कि उनको फाइट करना है, उनको स्ट्रेंथ रखनी है, तभी स्ट्रेंथ का कार्ड डबल आया है यहाँ पे। तो उनको पता है ये वो जन्मों जन्मों से इस चीज से फाइट करते आ रहे हैं। तो लाइक कहते हैं ना कच्चे खिलाड़ी नहीं है वो भी, ठीक है। तो उनको पता है कि कैसे डील करना है, ओके। सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत हाई स्पिरिचुअली बहुत हाई होंगे, ठीक है। और डेफिनेटली अभी नहीं पता है तो आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि कि उनको क्या करना है, ठीक है। कंपैशन, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे अपने पार्टनर के लिए या अपनी लाइफ के लिए या अपनी सिचुएशन के लिए जो है होप नहीं छोड़नी है, होप लूज नहीं करनी है, ठीक है। कंपैशनेट रहिए अपने लव्ड वन के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में उसके लिए। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है, जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा सब मत सोचिए, ठीक है। आपके लिए देख लेते हैं विजडम ऑरेकल से क्या है। chosen conflicts, yes, never ending story, observe, imagine। so देखिए मैंने कहा ना अभी आपको कि अभी ये फेज ऐसा आएगा कि आप नेगेटिव होगे, ठीक है। आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अगर इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हो तो आपके जो इमोशंस है ना वो आपको इस तरफ लेकर जाएंगे कि आप जो है नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। अब जिनको पता है कि ये आपके इमोशंस नहीं है, ये आपके अंदर डाले जा रहे हैं, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक मैं क्लियरली बताती हूँ कि जैसे आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, या फिर आप अग्री करोगे कि नहीं, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने कभी बताए नहीं हैं अपने चैनल पे, ना ही मैं इस तरह के कभी रीडिंग में बोलती हूँ। बट येस, मैं खुद भी बहुत सारे फेजेस से गुजर रही हूँ और मैं स्टडी करती हूँ और मुझे पता है, और काफी लेवल तक पता है। तो खुद फील की हुई चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई कि हमेशा ऐसा गाइड होता है कि आप लोगों से शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज एट द एंड वी हैव टू फाइट टुगेदर, ठीक है। सो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअली अलाइंड होने लगते हैं, जब हम पॉजिटिव होने लगते हैं, तब क्या होता है, पूरे जो कहते हैं ना यूनिवर्स में दो तरीके की एनर्जी है, या दो तरीके के आप कहते हैं ना कि लोग होते हैं, एक बुरे और एक अच्छे, या एविल और डेविल, ठीक है, भगवान और राक्षस। तो अब जो है अगर हम एनर्जेटिक लेवल पे बात करें, बिकॉज अब ऐसा नहीं होता कि बाहर ऊपर से जो है विष्णु जी उतर के आ रहे हैं और इधर से कोई आ रहा है राक्षस जिसको वो मार रहे हैं, या शिव जी आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अभी एनर्जेटिक लेवल पे काम हो रहा है सारा। तो जब हम हाई जाते हैं और जब हमें
अलाइन होना होता है। जब हम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तब हमसे ईश्वर जुड़ते हैं, और जब हमसे ईश्वर जुड़ते हैं, जब कॉस्मिक एनर्जी हमसे जुड़ती है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम जो है धरती से कनेक्ट होते हैं और हम धरती पे कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो डार्क वर्ल्ड को कभी भी पसंद नहीं होता है, या जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं उनको पसंद नहीं होता है। ठीक है, सो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि आपको पुल बैक किया जाए, आपको ऊपर नहीं जाने दिया जाए। सो ये आपको समझना होगा कि आपके थॉट्स और आपकी एनर्जी क्या है, और आपके दिमाग में जो डाली जा रही है, जो आपको मैनिपुलेट कर रही है, वो एनर्जी क्या है, ये आपको समझना होगा। एंड यू आर मेच्योर इनफ, आप कई जन्म जी के आए हो। ठीक है, यू आर नॉट अ यंग सोल। अगर आप इस जर्नी में हो, अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यू आर नॉट अ यंग सोल, यू आर ओल्ड सोल। तो आपको पता है, एंड आपको ये खुद से हिम्मत करनी होगी और स्टेप लेना होगा। नोबडी कैन डू दिस फॉर यू। ठीक है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ जो मुझे करना है। आई विल नेवर गिव अप। ठीक है, और ये गिव अप वाली एनर्जी मेरे में है ही नहीं, कभी भी नहीं थी, ना है, ना कभी आएगी, बाय गॉड ग्रेस। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या आप पे क्या रूल करेगा, आप खुद, आपके खुद के थॉट्स, या कुछ और। सो अभी के टाइम पे क्या होता है, जो जो ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं वो तो है ही, वो तो एनर्जी है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि इस टाइम पे आपको नेगेटिव एनर्जीज भी अटैक करती हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, ताकि जो आपको इस टाइम पे स्पिरिचुअली हाई जाना था वो आप ना जाओ। ठीक है, सो इस टाइम पे क्या होता है कि इतने इमोशनल जो टर्मोलिन आते हैं ना, इमोशनल पूरा पूरा पास्ट याद आने लगता है, ऐसा हुआ था, ऐसा होता, क्यों? ताकि बस आपको रोका जाए, आप इसी में उलझ के रह जाओ और आप हायर ना जाओ। ठीक है, सो आपको उलझना नहीं है, आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अगर एक बार आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हो, अगर आपको अंदर से गाइडेंस आती है, अगर आपका दिल बोलता है, तो डियर प्लीज उसमें बहुत ज्यादा मत सोचिए, काम करिए, एंड डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप अपने गोल तक पहुंचोगे। ठीक है, अपने ऊपर काम करिए। हो सकता है किसी के लिए बहुत जल्दी हो डिवाइन टाइमिंग, किसी के लिए थोड़ा डिले हो सकता है, अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग है, बट गिव अप मत करिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ की जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आपके अंदर ही, जैसे इनडिसीजन की एनर्जी है, अंदर ही बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने यहाँ पे भी बताया कि समझ में नहीं आ रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, शोर चल रहा है आपके अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें सब चीजें रह रह के याद आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कितना भी कर लो, कितनी भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, शायद काफी टाइम भी हो गया, लेकिन ये चीज जो है ये कभी खत्म नहीं हो रही, एक नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह हो गई है। और शायद आपको ऐसा फील होता है कि मे बी आपको ना पता हो कि आप बहुत सारे जन्मों से ये चीजें झेलते आ रहे हो, लेकिन आपकी सोल अंदर से बोलती होगी कि थक गए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप जिस भी सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन आपकी कई जन्मों से आप फेस करते आ रहे हो, या जो है ये नेगेटिविटी पीछा ही नहीं छोड़ती है, या ये जो चीजें हैं, या आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो जो है ना खत्म हो रहा है ना शुरू हो रहा है, बस ये पता नहीं क्या राउंड 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 चलता जा रहा है। तो कुछ एक नया शुरुआत नहीं हो रहा, कोई एक ना यस हो रहा है ना नो हो रहा है, ऐसा वाला सिचुएशन है। अटक गए हैं आप बीच में, स्टक हो चुके हैं आप बीच में। बट आपको करना क्या है, आपको करना है ऑब्जर्व अपने आप को, यूनिवर्स में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिविटी को आपको बहुत ऑब्जर्व करना है, सारी चीज़ों को, आपके आसपास जो हो रही हैं, आपके थॉट्स आपके हैं या किसी और के हैं, या किसी और मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको, ये आपको देखना होगा। आपकी एनर्जी अगर हाई नहीं है तो उसे हाई कैसे करना है, कैसे कनेक्ट होना है डिवाइन से, ये आपको देखना होगा। ठीक है, इमेजिन यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आपको जो है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा, अपनी इमेजिनेशन को नेगेटिव होने से रोकना होगा, उसे पॉजिटिविटी में बदलना होगा, आपको इसे पॉजिटिव करना होगा, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना होगा। ठीक है, डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तभी शायद आज मैं रीडिंग कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज आई नो कि
बहुत सारे लोग होंगे जो इससे रिलेट कर पाएंगे कि उनका ऐसा इमोशंस क्यों चल रहा है। एंड अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप सब एक जर्नी में हैं, ठीक है। आपको डिसाइड करना है, आप अच्छाई को चुनते हैं कि आप बुराई को चुनते हैं। अच्छे और बुरे सब आपके अंदर ही है। कहते हैं ना, डेविल और डिवाइन दोनों आपके अंदर है। आपको क्या चुनना है वो आपके ऊपर है। यस, आप डिवाइन अगर चुनते हो तो मुश्किलें बहुत सारी आएंगी, ठीक है, बहुत सारी आएंगी, लेकिन एट द एंड जीत आपकी होगी। सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूसरे के लिए गलत सोचते हैं या डेविल एनर्जी में रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। सो जो ऐसी एनर्जी में रहते हैं, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी के लिए जलन रख रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, तो डेविल एनर्जीज आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो सकती हैं। उनको बहुत इजी एक्सेस मिलेगा आप पे हावी होने के लिए, तो वो ना करें, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको अपने अंदर के डेविल को एक्सेस देना चाहिए, नहीं दीजिए। डिवाइन को एक्सेस दीजिए, बाकी तो आपके ऊपर है, ठीक है। ये नहीं, मैं हाई प्रीस्टेस थी। ओके, गॉडेस मैसेज देख लेते हैं। एक कार्ड प्लीज। गार्जियन, you and your loved one are safe and स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। सो डेफिनेटली आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपके जो लव्ड वन है और आप जो है वो सेफ हैं, ठीक है। आपके पार्टनर है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपके पार्टनर, आपके जो पेरेंट्स हैं, जिनके भी बारे में आप सोचते हैं, आपके पेट, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, आपके लवर, पार्टनर, फ्रेंड, एनीथिंग और एनीवन, वो सब सेफ हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी सेफ हो। बस अपने थॉट पे कंट्रोल करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया है, सेक्रेट स्पेस। तो वो जैसे ऑल्टर होता है, मंदिर होता है हमारा, तो यहाँ पे आप बैठ के मेडिटेट करो या फिर अपने मंदिर में दिया जला के वहाँ थोड़ी देर बैठो। वो एनर्जी आपको पॉजिटिव करेगी, ठीक है ना। लव मैसेज एक देखेंगे। थैंक यू। तीन आ गए, दो हैं लव मैसेजेस। ट्रू लव, को डिपेंडेंसी। यस, तो अगर कोई एडिक्शन है, कोई को डिपेंडेंसी है, कोई ऐसी चीज है, मैंने कहा ना, अगर आप भूल ही नहीं पा रहे हो उस बंदे के बारे में, अगर आप सोचे ही जा रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो वो मत करिए। यस, ही इज और शी इज योर ट्रू लव, ठीक है। अगर आप किसी के लिए पूछ रहे हैं तो वो हैं, लेकिन अभी आपको जो करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको क्या करना है, अभी ये जो है ये तो है ही, ये आपके ही है, ये कहीं नहीं जाएंगे। बट फिलहाल प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी आप खुद हो। अभी आपको अपने नेगेटिविटी से फाइट करनी है, अभी आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल के कार्ड भी देख लेते हैं, एक मैसेज। आर्कएंजल माइकल, रोमांस एंजल आर हेल्पिंग यू। सो यस, रोमांस एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान नहीं होइए, ठीक है। और ये चीजें वो एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स ने सब आपका प्रोटेक्ट करके रखा, आपका रिलेशनशिप, आपका एवरीथिंग, ओके। सो वो आपकी हेल्प करे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो फिलहाल जो प्रायोरिटी पे है वो है आपकी एनर्जी, क्योंकि जहां आप नेगेटिव हुए वहां ये जो सारी मेहनत है, जो पूरी डिवाइन आपके साथ मिलके करना चाह रही है, जो कर रही है, वो सब जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। सो प्लीज अभी अपने ऊपर फोकस करिए, नेगेटिव मत होइए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, शील्ड योर सेल्फ। अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। आपके जो पार्टनर्स हैं उनके लिए तो प्रे करिए ही, उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो अपने एंजल से, आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन मांगे। और अपने आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन अपने लिए तो मांगे, अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के लिए भी मांगे, ठीक है। पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप दोनों के लिए आप प्रोटेक्शन लीजिए। अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल के ही रखिए, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालकर सोइए, ठीक है। सोते वक्त आर्कएंजल माइकल से प्रे करके सोइए, दोनों के लिए, ओके। और आपको जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेयर्स की, अपने आप को पॉजिटिव रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। अभी
अभी मैं आपके लिए लास्ट एक सॉल्यूशन कार्ड देखना चाहूंगी इस सिचुएशन में। गोल सेटिंग। यहाँ पे गोल सेटिंग जो मुझे फील हो रहा है वो यही हो रहा है कि अभी जो प्रायोरिटी है, ठीक है, अभी जो प्रायोरिटी है आप उस पे ध्यान दीजिए। ये लेडर दिख रहा है आपको, अभी आपको हायर जाना है, ठीक है, हायर एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए मदर हीलिंग, सो आपको जो है मदर अर्थ से जुड़ना है। एंड इस ये जो एनर्जी है, जो ये फीमेल एनर्जी जो है, ये हमारी यूनिवर्स की एनर्जी भी है, ये हमारी अर्थ की एनर्जी भी है, जो मदर गाया कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी माता रानी की जो एनर्जी है, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट होइए। माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, आप इनसे कनेक्ट होइए, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आप अपने मदर से कनेक्ट होके आप अपने मदर से जो है ज्यादा कनेक्ट, मतलब क्लोज आप ज्यादा आइए अपने मदर के। आप अगर अपने मदर से जुड़े रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप अपने माँ, अगर आप सो सकते हैं तो अपने माँ के पास सोइए, अगर नहीं तो डेफिनेटली आप सुबह उठ के उनको आशीर्वाद जरूर लीजिए और उनको जरूर बोलिए कि वो आपको जो है ब्लेसिंग्स दें और आपके लिए जो है प्रे करें, क्योंकि जो माँ का जो प्यार होता है ना वो अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। वो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आपको अपने मदर से कनेक्ट होना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी को जो है वो लेकर आने के लिए, क्योंकि मदर की एनर्जी जो है वो हर बुरी जो भी एनर्जी है उससे आपको बचाएगी, ठीक है। अभी आपको हायर जाना है, अभी आपको जो है अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ये जो टाइम है ये अपने आप को प्रायोरिटी देने का है। ये जो टाइम है ये एक बार 10 दिन के लिए एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप से हट के अपने बारे में सोच लीजिए। आप इस जर्नी में, आप उस जर्नी में, वो सब ना सोच के सिर्फ आप ये सोचिए कि आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करना है। एक बार ये सोच के ये 10 दिन उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत आलस आएगा, मन नहीं करेगा, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, मन करेगा, बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा, लेकिन जबरदस्ती करिए। चाहे 5 मिनट बैठिए, लेकिन बैठिए, मेडिटेट करिए, जुड़िए अपने डिवाइन से, जबरदस्ती करिए चाहे अपने साथ, लेकिन करिए, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे कि जब नहीं होता, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ कि जो नहीं करते हैं कभी मेडिटेशन, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी करते हैं। लेकिन इस टाइम पे मन करेगा, आलस आएगा, मन करेगा कि चलो बाद में कर लेंगे, मन करेगा कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं, बाद में देखेंगे, तो इस टाइम पे मत करिएगा, ठीक है। जरूर से आप चाहे 5 मिनट बैठे, लेकिन बैठिएगा जरूर, ठीक है। सी बींग्स, यस, इमोशनली अपने आप को हील करिए। इमोशंस आपके हील होने बहुत जरूरी है। आप इस टाइम पे अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है तो इमोशनली जो है वो आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाएंगे। और इस टाइम पे आपको जो है अपने जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है उनसे आपको कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सब आपको हेल्प भी करेंगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, ओके। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आपको अपडेट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको ऐसा फील हो रहा होगा। प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या एनर्जी में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा खासा कर रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था, सडनली ये क्या हो गया, है ना। सो आप मुझे बताइएगा अगर आप कंफ्यूज थे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो कि आपको ऐसा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने ये जो है रीडिंग आपके लिए रिकॉर्ड कर दी। इसमें सिर्फ मैंने एंजल कार्ड्स का इसलिए यूज़ किया है बिकॉज इससे हमें जो है सॉल्यूशन मिलने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। सो हम सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अभी के टाइम पे, जो ये नेगेटिव फेस चल रहा है इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। मुझे ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव फेस चल रहा है, तो वो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे ये देखना है कि सॉल्यूशन कैसे आपको मैं दे सकती हूँ। तो ये सॉल्यूशन है, अपने आप को जो है फोकस रखिए, अपने आप को जो आपका टारगेट है उसकी तरफ फोकस रखिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। आपको एक चीज और सलाह दूंगी, बहुत सारी रीडिंग्स मत देखिए, ठीक है।
हो सकता है आपको ऐसी रीडिंग्स भी दिखाया जाए या गलत सिलेक्शन आप करो जो आप देखते हो उसमें, कि आपको नेगेटिव रीडिंग्स मिले और फिर आपको लगे कि नहीं, ये पर्सन तो मेरे लिए है ही नहीं, ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो वैसा है, इसके लिए मुझे सोचने। प्लीज वो भी मत करिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बस बता रही हूँ। ठीक है, मेरा ये कोई भी इरादा नहीं कहने का कि आप किसी की भी रीडिंग मत देखिए, आप मेरी भी मत देखिए, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को किसी तरीके से बैलेंस रख सकें। आप अपनी एनर्जी को इन 10 दिन तक, इन 10-12 दिन तक जो है किसी भी तरीके से कंट्रोल में रख सकें। आपको नेगेटिव नहीं होना है। ओके, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अपने जो गोल है, अपने जो टारगेट सेट किया है उस तक आपको बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। आपको पहचानना सीखना होगा आपकी एनर्जी कौन सी है और किसी और की एनर्जी जो है वो कौन सी है, जो आपको भेजी जा रही है वो एनर्जी कौन सी है, और आपको उससे फाइट खुद ही करना होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। होप फॉर द बेस्ट। बाबा आप सबको सही पाथ पर रखे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें आपको, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे हमेशा। आप अगर मुझसे जुड़े हैं तो मुझे पता है कि आप मेरे बाबा से भी जुड़े हैं। मेरे बाबा आप सबके साथ जुड़े हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, आप सबको अच्छे पाथ पर लेकर आ रहे हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस गाइडेंस को अपने लाइफ में अपनाएंगे, और सिर्फ इन 10 दिनों के लिए क्यों, आप लाइफ टाइम के लिए इसे अपनाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।